आर्य समाज, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। और श्रेष्ठ लोगों का जो समूह है, जो समाज, वही कहलाता है आर्य समाज। श्रेष्ठ लोगों का, अच्छे लोगों का जो समूह है। समाज कैसे बनता है? समाज, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि परिवार। परिवार में जब कई सदस्य मिलते हैं, कई लोग मिलते हैं, तो एक परिवार बनता है, ठीक है। और जब कई परिवार आपस में मिलते हैं तो एक समाज बनता है। और कई समाज जब आपस में मिलते हैं तो एक राष्ट्र बनता है। और जब कई राष्ट्र एक साथ मिल जाते हैं तो विश्व बन जाता है। तो ये समाज का अर्थ है कई परिवार जब आपस में मिलेंगे, वो भी कैसे परिवार? तो श्रेष्ठ जन, अच्छे लोगों, अच्छे लोगों की संगति यदि होगी, संग जुड़ेंगे, साथ में होंगे, तो समाज बनेगा। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया एक संस्था है, एक समाज है। स्वामी दयानंद चाहते थे कि इस समाज से वैसे व्यक्ति जुड़े जो सभ्य और श्रेष्ठ हो। दूसरा काम वो करे कि यह जुड़े तो जुड़ने के साथ लोगों को भी अच्छे बनाए और उनको भी जोड़ने का प्रयास करे, यानी कि उनको भी अच्छा बनाए। और समाज में पहले 28 नियम हुआ करता था, उसको घटाकर फिर 10 नियम में बदल दिया गया, जिससे सभी को आसानी हो जाए समझने और उसका अनुपालन करने में। तो यहाँ भी कहता है कि आर्य समाज, जैसे यहाँ पर टॉपिक बना है आर्य समाज के नियम। कौन कौन से नियम आर्य समाज में हैं जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है? सबसे पहले यहाँ पर दो नियम आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे हम लोग देखते हैं, लिखता है कि आर्य समाज के नियम केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। इनमें पक्षपात नहीं किया गया है, ये सब मनुष्यों के लिए हितकर हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना सब मनुष्यों का परम धर्म। अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है किसी को? अस्तित्व का मतलब होता है कि ईश्वर इस संसार में मौजूद है, ये हमें मानना चाहिए। ये हमें मानना ही है, ईश्वर इस संसार में है। लोग कहे कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर इस संसार में नहीं है, ईश्वर मुझे नहीं देख रहा है, तो कहने वाला गलत है, क्योंकि ईश्वर स्पष्ट रूप से हमारे आसपास है। मान लो कि हमारे अंदर जो सांसें चल रही है वो ईश्वर का ही देन है। लाख साइंटिस्ट और कोई डॉक्टर चाहे हमारे सांसों को रोक नहीं सकता है। जिस दिन ईश्वर का बुलावा आ जाए, ईश्वर कहेंगे कि तुम्हारा अब इस पृथ्वी पर कोई जरूरत नहीं है, तो फिर वो ईश्वर वहां से साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा जो है डॉक्टरों का टीम, वो भी मुझे बचा नहीं पाएगा। तो यही आपका कहता है। राष्ट्री को कुछ करना है? राष्ट्री, कुछ कहना है तुम्हें? नो, नो सर, नहीं। हाँ, तो यहाँ यहाँ जो दिया है आर्य समाज के विषय में, वही आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। हम लोग आर्य समाज के नियम की ओर चलते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रथम नियम। दो नियम आपको पढ़ने हैं। क्लास 6 में दो नियम पढ़ने हैं, क्लास 7 में दो नियम पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद आगे वाले कक्षाओं में फिर आगे के नियम पढ़ने हैं। इसको अलग अलग बांट दिया है कि बच्चों को समझने में आसानी हो। सबसे पहला यहाँ नियम कहता है, ये पहला नियम है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि जो भी विद्या सत्य है या असत्य है, हम लोग कैसे परखते हैं? यदि सूर्य है, हम लोग देख रहे हैं, ये आपके सामने डीएस की किताब
का चैप्टर का कोई पार्ट खुला हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन कोई आपको कह दे कि ये डीएस का नहीं है, ये दूसरे सब्जेक्ट का है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, तो आप इस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी कहता है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि जो भी क्रियाएं हम लोग करते हैं, जो भी सत्य का ज्ञान करते हैं, जो भी जिस विद्या का ग्रहण करते हैं, चाहे जो पदार्थ ज्ञान से हम लोग जानते हैं, वो सब का जो स्रोत है, जो माध्यम है, वो परमेश्वर है। अब इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई साइंटिस्ट किसी चीज की खोज करता है, तो खोज करता है तो खोज करने वाला साइंटिस्ट जरूर है, लेकिन वो चीज पहले से मौजूद है तब ना वो खोजा। यदि वो मौजूद नहीं होता तो कहां से खोजता? तो इसीलिए कहा है कि इन सब का जो स्रोत है, माध्यम है, वो हमारा परमात्मा है। अब इसकी व्याख्या यहाँ पर करता है, इस नियम में दो बातें बताई गई हैं। इस नियम में दो नियम है, दो बातें बताई गई। देखो, इस नियम को यदि हम अलग अलग मानेंगे तो दूसरा दो नियम है, एक ही नियम में दो नियम है। पहला है कि सब विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर, यानी कि जितने भी संसार में ज्ञान है, जो ज्ञान अर्जित करता है मानव, वो सब का मूल कौन है, जड़ कौन है? तो हमारा परमेश्वर है, परमात्मा है। मान लो कि आपके सामने कोई वृक्ष नजर आता है, बड़े बड़े वृक्ष नजर आ रहे हैं, तो वृक्ष नजर आ रहे हैं, तो उस वृक्ष को खड़ा होने वाला या खड़ा करने वाला कहीं ना कहीं उसका कोई स्रोत है कि नहीं है? तो स्रोत के रूप में कौन थे? उसकी जड़ें, जो पृथ्वी के अंदर घुसकर उसको मजबूती से पकड़ी हुई है, और वृक्ष हमारा ऊपर लहलहा रहा। लेकिन उस वृक्ष को मजबूती देने वाला कौन है? परमात्मा। उस वृक्ष को मजबूती देने वाला परमात्मा है। अब इसकी व्याख्या हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, जो भी सच्चे ज्ञान है, उन सब का स्रोत कौन है? परमात्मा है। उसी ने सृष्टि के आरंभ में समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों में सत्य ज्ञान है। हमारे चार वेद हैं, चार वेद परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। इसे कहा जाता है कि ये किसी मानव के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये अपौरुषीय है, यानी कि बिना कोई पुरुष के लिखे हुए जो ग्रंथ है, जो बातें हैं, जिसे ग्रंथ में समेट लिया गया है, वो किसका है? तो परमात्मा का उपदेश है। ये हमें मानना है, मानना चाहिए। इसीलिए कहा है कि आरंभ में मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। कौन दिया? तो परमात्मा ने दिया। वेदों में सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार पिता अपने संतान को सभी हित कर बातें बतलाता है, इसी प्रकार परमेश्वर ने जो वेदों में ऐसे उपदेश दिए हैं, जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का कल्याण होता है, मनुष्यों के ज्ञान में भूल हो सकती है, और वह ज्ञान झूठा भी साबित हो सकता है, पर परंतु परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान सीधा, सच्चा एवं ब्रह्म रहित रहता है। यानी परमात्मा जो ज्ञान देता है, वो कोई झूठा ज्ञान नहीं देता है। आत्मा हो, हम लोग मनुष्य हैं, हो सकता है कि गलत ज्ञान दे दे, लेकिन परमात्मा जो ज्ञान देता है, उसमें कोई झूठी बातें नहीं होती, कोई भी झूठी बातें नहीं होती। ये सारे परमात्मा के द्वारा दिए गए जितने भी ज्ञान है, वो सब सत्य है, उसमें कोई भी झूठ का कोई स्थान नहीं। हमारे जो वेद है, पहले ही से बताया, परमात्मा हमको सारी सारे पदार्थ मौजूद रखे हैं, हम लोग सिर्फ उसकी क्या करते हैं? खोज करते हैं। ये सबके स्रोत कौन है? तो परमात्मा है। ठीक है। सर आवाज क्या आ रही है? तो नेटवर्क दिक्कत होगी,
इसलिए कट कट की आ रही होगी। अब क्लियर है? यस सर, मेरे में क्लियर हो गया। देखो, अब पहला ही तुम्हारा जो नियम था उसमें एक और जो लिखा है कि सब सत्य विद्याओं से सृष्टि की जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उन वस्तुओं का आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि ये सृष्टि में जितने भी वस्तु हम लोग देखते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट ने, किसी वैज्ञानिक ने गाड़ी बनाया या हवाई जहाज बनाया, टेबल कुर्सी दुनिया जहां जितने भी पदार्थ हम लोग देखते हैं, ये सारे पहले ही से मौजूद थे। सिर्फ हमने क्या किया है तो उसका एक रूप दिया है। ऐसा नहीं कि वो हम लोग ने उसको बनाया है, उसका उत्पत्ति की है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग पलंग पर सोते हैं, टेबल पर बैठते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ये जितने भी इसमें सामान मौजूद है ये पहले ही से मौजूद। जैसे पलंग है तो लकड़ी की जरूरत है, तो लकड़ी तो पहले ही से ही है। ये परमात्मा ने पहले ही से हमें दे रखा है, हमें तो अलग से खोजने की जरूरत है थी नहीं। सिर्फ हमने उसको कैसे बनाना है इसका आविष्कार। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोज कर रहा है। यानी कि हमारे साइंस और साइंस के द्वारा साइंटिस्ट जो हैं वो नए नए खोजों का या नए नई खोज कर रहे हैं, नया नया कुछ पता लगा रहे हैं। लेकिन इन चीजों के द्वारा उसने विद्युत शक्ति, अणु शक्ति, वाष्प शक्ति तथा रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया है। लेकिन ये सारे के कौन है आदि मूल? तो ये है हमारे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने सारा मौजूद सृष्टि के आरंभ से ही हमें दे रखा था। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों तथा अनेक ग्रहों का पता लगाया है। इन सब का निर्माण करने वाला भी हमारा परमात्मा है। साइंटिस्ट खोज कर रहा है कि नए नए ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे ऐसे हैं, जो वो तारा है वो ज्यादा चमकता है, वो कम चमकता है, ऐसी सारे सब खोज कर रहे हैं। तो ये पहले से मौजूद है तभी ना वो ढूंढ पा रहे हैं। उसके बाद यही आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है कि जितने भी पदार्थ हमारे हैं वो सारे परमात्मा के द्वारा दिया गया है। और जिस चीज पर हम लोग विश्वास करते हैं वो हमें सत्य प्रतीक होता है, तभी उस पर विश्वास हमें भी करना चाहिए। इसीलिए सब विद्या और पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं उसका आदिभूत परमेश्वर है, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जिस माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब का प्रारंभिक रूप कौन है? तो हमारे परमात्मा है। दूसरा नियम कहता है कि ईश्वर के अनेक रूप है। ईश्वर के यहाँ पर 19 विशेषण का व्याख्या किया है, 19 विशेषण बताया है यहाँ पर। सबसे पहले कहता है कि ईश्वर सच्चिदानंद है। कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वन अंतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। देखो बच्चों, हम तो यही मानते हैं कि इस संसार में दो ही हमारे ईश्वर है। कौन कौन है? तो एक हमारे माता पिता है और दूसरा है परमेश्वर। हमें इन्हीं से डरना चाहिए और इन्हीं से ही इस संसार में डरने की जरूरत है, नहीं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। ठीक है? इस संसार में माता पिता जो गुरु होते हैं, प्रथम गुरु भी है और यह ईश्वर के समान है। दूसरा है ईश्वर परमात्मा। और जब आप कहीं विद्यालय में जाते हैं, शिक्षक होते हैं, तो वो भी आपके गुरु होते हैं। तो इस संसार में एक हमारा देखो नियम कहता है, हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं कि जहां कुछ चीजों को, कि जहां माता पिता, गुरु, देश,
धर्म, ठीक है। यहाँ जिसकी जहाँ निंदा होती है, जहाँ लोग शिकायत करते हैं उनका, यदि तुम उसके उत्तर देने के लिए ताकत रखते हो तब तो तुमको वहां रुकना चाहिए। और यदि तुम उत्तर देने का ताकत नहीं रखते हो तो वहां से तुम्हें उठकर चले जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा नियम कहता है, ये हमारा नियम कहता है, हमारा नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि देश, माता पिता, गुरु, धर्म और देश, यदि कोई निंदा करता है, निंदा का अर्थ होता है शिकायत करता है, तो यदि तुमको ताकत है, ताकत यानी कि तुम उसका उत्तर देने के लिए, बोलने के लिए तुम यदि रखते हो अपने अंदर बहुत सारे शब्द, तब तो तुमको वहां रुकना चाहिए। और यदि नहीं रखते हो तो तुम्हें उठकर चले जाना चाहिए। कारण कि इन लोगों का शिकायत या निंदा नहीं सुननी चाहिए, पाप लगता है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने तुम्हें लालन पालन किया है, जन्म दिया है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे रामायण में रामचंद्र ने कहा था कि चाहे माता या पिता कितने भी बुरे क्यों ना हो, जो अपने बच्चों को कुछ नहीं करते, फिर भी उनका शिकायत नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और नहीं करोगे तो तुम्हारी तरक्की नहीं, चाहे कैसे भी हो, माता पिता का सम्मान करते रहना चाहिए। माता पिता तो बुरे होते नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उन लक्ष्मण ने कहा कि भैया आप जो है सो वन को जा रहे हैं, आप वन को जा रहे हैं, आप पिता की बिना कहे कोई आज्ञा मान कैसे लिए? तो उसी पर उन्होंने जो है सो कहा था कि पिता के सम्मान के लिए कोई भी काम बिना सोचे समय करना चाहिए। खैर ये तो बात हुई। दूसरी चीज है, यहाँ पर परमात्मा के विषय में लिखा है। देखो, नैतिक शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है, नैतिक शिक्षा का मतलब कि आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट हो, हर प्रकार से आप अच्छे और सभ्य छात्र कहलाए। इसलिए हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा चलाई जाती है। डीएवी एक ऐसा स्कूल है जहाँ नैतिक शिक्षा बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे का विकास हर प्रकार से हो, हर यानी कि वो सभ्य भी बने। क्योंकि भारत का नागरिक और भारत के आगे वाले जो नेता है, राजनेता है, कोई भी साइंटिस्ट बनेगा, कोई भी डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, अलग अलग पोस्टों पर जाएगा, तो यदि वो सभ्य होगा और अच्छा इंसान होगा तो अपने देश की तरक्की होगी। ऐसा विचार किया जाता है बच्चों के साथ। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। अब यहाँ पर कहता है कि ईश्वर कैसा है, तो ईश्वर सच्चिदानंद है और उसका स्वरूप है, निराकार है। यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर, हमारे वेदों में कहा गया कि परमात्मा कैसा है, तो एक प्रकाश के रूप में, एक रोशनी है, प्रकाश के रूप में है। और वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, सभी से ज्यादा ताकतवर है, न्यायकारी है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही सजा देगा। ये परमात्मा है। इसलिए आदमी को वैसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे उसको भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा सजा दी जाए, ईश्वर के द्वारा सजा दी जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद दयालु भी है। ऐसा नहीं है कि जो उसके शरण में चल जाएगा तो उसको पर वो दया नहीं करेगा, वो दया करेगा, दयालु भी है। आवाज आ रही है राश्री? यस सर। अच्छा, उसके बाद अजन्मा, यानी कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। ईश्वर की कभी कभी जन्म नहीं होती और न कभी उसकी मृत्यु होती है। अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, उसमें किसी तरह की कोई भी विकार नहीं है। विकार यानी कि वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है।
न कभी वो बूढ़ा हो सकता है, न छोटा हो सकता है, न बड़ा हो सकता है, न मोटा हो सकता है, वो निर्विकार है। उसके बाद अनादि। अनादि ये आदिकाल से है, शुरू से। अनुपम है, नयापन है उसमें। सर्वाधार है, सब चीज को धारण करने वाला। सर्वेश्वर है, सभी का ईश्वर है वो। सर्वव्यापक है, सब जानकारी रखने वाला। और सर्व अंतर्यामी है, यह अंदर की भी बातों को जान जाता है। अजर है, अमर है, वो न कभी जन्म लेता है, न मरता, अभय है, उसको डर किसी से नहीं लगती है। नित्य पवित्र है, सृष्टि करता है, सृष्टि को चलाने वाला है। सृष्टि कैसे चलेगा, उसी के अनुसार चलेगा। हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। कहता है कि हमें उसके अलावा किसी की उपासना हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे दूसरे में 19 विशेषणों का व्याख्या किया, नाम लिया गया है। हमारे जो परमात्मा है उनके 19 विशेषण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस नियम में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन 19 विशेषणों के द्वारा किया गया है, लिखा हुआ है ना, 19 विशेषण हमारे। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। कोई पढ़ सकता है, रीडिंग कर सकता है तो करो।